ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, उसी को आगे करेंगे। तो हम लोग इंडक्टर का ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर कर रहे थे। आज हम लोग बेसिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे और उसके इक्वेशंस डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम लोग रूट मीन स्क्वायर जो आरएमएस करंट होता है या आरएमएस वोल्टेज होता है या मीन वोल्टेज एवरेज निकालते हैं हम लोग वोल्टेज का और करंट का, वो कैसे निकालेंगे एसी के केस में, वो हम लोग आज करेंगे। सो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। सो अगर हम लोग पहले चार्जिंग की बात करें, राइट, तो लेट बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, इसका ईएमएफ ई लगा हुआ है थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज थ्रू द मॉर्स की एज शोन। तो कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, और मॉर्स की क्या है कि अगर हम लोग इसको स्विच इस तरह से करेंगे तो अब जो कनेक्शन है ये कनेक्शन बैटरी के साथ हो जाएगा, और जब हम लोग स्विच को इधर टर्न करेंगे तो उस समय बैटरी हट जाएगा और आरसी सर्किट बस रहेगा विदाउट, मतलब तब वो डिस्चार्जिंग वाला केस हो जाएगा। तो चार्जिंग के समय बैटरी कनेक्टेड रहना चाहिए, इसलिए मॉर्स की को हम लोग इस तरह से स्विच ऑन करते हैं। सो व्हेन की के इज प्रेस्ड, बैटरी इज कनेक्टेड एंड द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड ग्रेजुअली। इंस्टेंटली चार्ज नहीं करता है, टाइम लगता है चार्ज होने में। जैसे इंडक्टर के केस में करंट को ग्रो करने में टाइम लगता है मैक्सिमम तक, उसी तरह यहाँ कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जितने टाइम में ये चार्ज होता है उसको ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं, है ना। सो when K is pressed, battery is connected and the capacitor gets charged gradually. At any instant t, suppose Q is the charge on the capacitor and I is the current in the circuit. तो किसी भी instant पे, at any instant t, let's say charge on the capacitor be Q and the current in the circuit be I. ठीक है, so I is the current in the circuit and Q is the charge on the capacitor. Potential difference across capacitor C is equal to Q by C. तो जो कैपेसिटर C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q by C है ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R इज इक्वल टू IR। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR होगा और इसमें Q by C होगा। तो अगर हम लोग इधर से चलना शुरू करते हैं, राइट, सो लेट अस राइट KVL। तो KVL लिखेंगे तो इधर करंट के मतलब ईएमएफ वोल्टेज का नेगेटिव से पॉजिटिव से जाएंगे तो प्लस ऑफ E, ठीक है, और उसके बाद यहाँ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जब जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं E माइनस Q बाय C, और उसके बाद करंट के अलोंग जब जाएंगे फिर हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0। तो ये KVL जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में, लूप लॉ में, बेसिकली करंट के अलोंग जब जाते हैं रेजिस्टेंस में तो नेगेटिव साइन आता है, कैपेसिटर में जब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस Q बाई C पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो ऐड होता है, प्लस ऑफ E होता है। तो जो EMF E है द बैटरी इज Q बाई C प्लस I इंटू R। So this EMF E is Q by C plus IR, है ना। इन दोनों को हम लोग बेसिकली राइट साइड में लेके गए तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हेन द कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर को कहीं कहीं पे कंडेंसर भी कभी कभी बोला जाता है। सो इनफैक्ट जो हमारे पंखे होते हैं घर में उसमें कभी कभी सुने होंगे कि कंडेंसर खराब हो गया है, तो कोई इलेक्ट्रिशियन आएगा तो वो कहता है कंडेंसर खराब हो गया। इस तरह का एक सिलिंड्रिकल शेप का और दो वायर्स इसमें निकले हुए होते हैं। एल्युमिनियम का सिलेंडर शेप का एक
डिवाइस होता है, इसको कंडेंसर कहते हैं। इसके वजह से स्पीड इसका जो कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फैन है। तो कंडेंसर जब फुली चार्ज होगा तो उस समय जो उस पर चार्ज होगा दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। देन करंट I इज गिवन एज dQ अपॉन dt। ठीक है, तो जो करंट I है, दिस करंट I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। सो रेट ऑफ change of current, a rate of flow of charge is equal to current, तो I is equal to dq by dt होगा उस समय, बिकॉज चार्ज फिक्स हो गया तो dq by dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा जीरो होता है, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो जब मैक्सिमम चार्ज मतलब चार्ज जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो उस समय जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो वो कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किट के तरह काम करने लगता है। ये हम लोग डीसी में भी पढ़े थे जब हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो E है दैट इज Q नॉट C प्लस IR। सो अब यहाँ पे E इज इक्वल टू Q नॉट C, और जब जिस समय मैक्सिमम चार्ज होता है उस समय करंट जीरो होता है, तो जो मैक्सिमम चार्ज जो मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा दैट इज Q नॉट C। तो E इज इक्वल टू Q नॉट C अगर रिप्लेस कर दिया तो E के जगह Q नॉट C इज इक्वल टू Q बाई C प्लस dQ बाई dt इंटू R हो गया। अब इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो Q नॉट माइनस Q बाई C इज इक्वल टू dQ बाई dt इंटू R। अब ये Q नॉट माइनस Q जो है इसको हम लोग RHS में लेके आएंगे और R को इधर लेके जाएंगे तो dt अपॉन RC हो गया। अब dQ डिवाइडेड बाई Q नॉट माइनस Q, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। RC कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये जो है बिकॉज 1 बाई क्यू डी क्यू होता है तो उसका इंटीग्रेशन जो है log टू द बेस ई, मतलब लॉन भी कह सकते हो, नेचुरल लॉग भी कह सकते हो, बट log टू द बेस ई Q नॉट माइनस Q होगा। और माइनस साइन इसीलिए क्योंकि Q का कफिशियंट यहाँ नेगेटिव है ना। इंटीग्रेशन में Q के आगे जो भी साइन लगा रहता है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कांस्टेंट से, बेसिकली अगर मान लो यहाँ पे के क्यू होता तो के से डिवाइड कर देते, माइनस है तो माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू टू द बेस ई, और ये dt का इंटीग्रेशन t हो गया, RC कांस्टेंट है तो वैसे का वैसा रह गया, प्लस ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है t बाउंड्री कंडीशन देना पड़ता है। बाउंड्री कंडीशन क्या है यहाँ पे, एट t इज इक्वल टू जीरो q इज इक्वल टू जीरो, है ना। टाइम जब t जीरो है तो उस समय चार्ज क्या है, जीरो है, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो जो चार्ज q है ये भी जीरो होता है, तो इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। k क्या हो गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ q नॉट टू द बेस e, सो दिस इज इक्वल टू k। सो अब हम लोग इस इक्वेशन में ये जो 10th वाला जो इक्वेशन है उसमें सब चीज वैल्यू डाल देते हैं k का भी, तो माइनस ऑफ लॉग to the base e q naught minus q is t by rc minus of log of q naught। इसको अब t by rc को इधर लेके चले जाओ और इसको राइट साइड में लेके आ जाओ, तो log of q naught minus q to the base e minus of log of q naught to the base e is equal to minus t by rc। t by rc लेफ्ट साइड में गया तो माइनस t by rc हो गया। अब इसको हम लोग साथ में अगर लिखेंगे तो Q नॉट माइनस क्यू बाय Q नॉट हो गया, है ना। हमें पता है लॉगरिथम में log ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइडेड बाय b होता है, तो log Q नॉट माइनस क्यू बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस t बाय RC। सो Q नॉट माइनस क्यू बाय Q नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाय RC। तो यहाँ पे अगर हम लोग log हटाएंगे तो ये जो चीज है ये e के पावर में चला जाएगा, और Q नॉट माइनस क्यू
is equal to Q naught into e to the power minus t by RC. Q को उस तरफ ले जाओ तो Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t upon RC. तो ये रिलेशन होता है चार्ज का, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो RC है t बाय RC, ये जो RC है इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, RC के बराबर. टाइम कांस्टेंट हम लोग इंडक्टर वाले सर्किट में भी देखे थे कि भाई एक टाइम कांस्टेंट में 63% के लगभग का चार्ज वहां पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतना चार्ज उस पे आ जाता है, मतलब वो चार्ज हो जाता है उतने परसेंटेज से. तो इसको अगर हम लोग आगे देखें, so see Q is equal to Q naught e to the power minus of Q naught into 1 minus e to the power minus t by RC, और Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by tau. तो ये जो tau है, this is equal to RC, which is the time constant. So the equation governs charging of capacitor through a resistor R. Now, so time constant, the quantity tau is equal to RC is called the time constant और कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट. तो ये टाइम कांस्टेंट या फिर कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं ऑफ आरसी सर्किट. दिस इज बिकॉज डायमेंशन ऑफ आरसी आर दोज ऑफ टाइम एंड फॉर अ गिवन आरसी सर्किट इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट. नाउ एट टी इज इक्वल टू आरसी, तो अब हम लोग जब टाइम टी का वैल्यू 1 आरसी के बराबर होता है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज आएगा, लेट्स सी दैट. सो Q naught 1 minus e to the power minus t by tau करते हैं, माइनस टी बाय RC करते हैं. t का वैल्यू RC कर दोगे तो RC RC कट जाएगा, -1 हो जाएगा. तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर -1. e टू द पावर -1 को 1 बाई e लिखेंगे. अगर हम लोग इसके पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा. Q नॉट 1 माइनस 1 बाई और Q नॉट 1 माइनस e का जो वैल्यू है 2.718 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो दिस इज Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई 2.718. तो 1 बाई 2.718 का वैल्यू 0.368 वैल्यू डाला तो 0.632 Q नॉट हो गया. सो विच इज इक्वल टू 63.2% ऑफ Q नॉट. सो जब हम लोग एक टाइम कांस्टेंट में 63.2% ऑफ द चार्ज इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर of the total charge. So out of the total charge, 63.2% of the total charge is stored there. So we may define time constant or capacitative time constant of CR circuit as the time in which charge on the capacitor grows to 63.2% of the maximum value of charge. तो वो टाइम जिसमें जो कैपेसिटर है 63.2% से चार्ज हो जाए is called the time constant of charging of a capacitor. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now again from this 11th equation we find that for Q is equal to Q naught e to the power t minus e to the power minus of t by tau is equal to 0 और t is equal to infinity. तो जब हम कह रहे हैं कि Q is equal to Q naught into 1 minus e to the power minus t by tau, तो Q को जब Q naught होना होगा, जब मैक्सिमम चार्ज आना होगा, तब कितना टाइम में ये आएगा, लेट्स सी दैट. सो Q की जगह Q नॉट जब रिप्लेस कर दिया, ये कैंसिल हो गया. सो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau और e टू द पावर माइनस t बाय tau इज इक्वल टू 0. सो दिस विल गिव So
e to the power minus t by tau is equal to 1 minus 1 0, तो ये क्या हो जाएगा जब रेसिप्रोकल करेंगे तो e to the power t upon tau is equal to infinity, राइट. इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जीरो डिनोमिनेटर में जाएगा तो इन्फिनिटी होगा. वो कब होगा? व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो पूरा चार्ज इस पे कब आएगा? जो कैपेसिटर फुली चार्ज कब होगा? एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो इनफाइनाइट टाइम लग जाता है उसको फुल्ली चार्ज होने में. बट 99% चार्ज करने के लिए मोस्टली चार्ज कितने? 5 टाइम कांस्टेंट में अप टू 5 टाइम कांस्टेंट दिस कैपेसिटर will get fully charged, almost मतलब 99%. but 100% होने में उसको infinite time लगेगा. So the charge of a capacitor with time, the charging of a capacitor with time, the graph of that is shown here. So charge on the capacitor will attain its maximum value only after infinite time. So voltage across the capacitor during the charging in CR circuit. So during charging of capacitor in CR circuit, charge on the plates of capacitor at any time t is given as Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by RC. ठीक है. So this is the charging of the capacitor. Now dividing both sides by C, we get, इसको दोनों तरफ अगर C से डिवाइड कर देंगे तो Q by C is equal to Q naught by C 1 minus e to the power minus t by RC. तो Q by C इज इक्वल टू V है, ठीक है, और Q नॉट बाय C जो है वो E है. तो ये EMF ऑफ द बैटरी है. Q by C जो है किसी मोमेंट पे जो वोल्टेज है वो है. सो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग हम निकाल रहे हैं. तो ये V इज इक्वल टू E टू द पावर 1 माइनस E इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई RC. तो जैसे हमारा इक्वेशन था Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय RC है. तो अगर इसी को वोल्टेज का रिलेशन निकालना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, हाउ इज इट डिपेंडेंट ऑन टाइम, सो दैट विल बी, तुम क्या लिखते हो बेसिकली सबको C से डिवाइड कर दो यहाँ पे और यहाँ दोनों तरफ. Q बाय C होता है V और Q नॉट बाय C होता है E. So V is equal to EMF E into 1 minus E to the power minus T by RC. क्लियर है? तो जो चार्ज का रिलेशन है उसी से हम लोग का सिमिलर रिलेशन वोल्टेज का रिलेशन मिल जाता है. क्लियर है बच्चों? यस सर. Now current in RC circuit at any instant during charging of a capacitor. So वहां पे हम लोग पहले क्या देखे? चार्ज का ये रिलेशन देखा, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन देखा, अब हम लोग करंट का रिलेशन देख रहे हैं. तो अब हमारे पास क्या है? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर Q इज Q नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय RC. इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में. तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. करंट एट दिस इंस्टेंट I इज इक्वल टू dq अपॉन dt. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. Q नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, राइट, और 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय RC है. ओके, सो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो इसको लिखो d अपॉन dt ऑफ Q नॉट इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय RC. Q नॉट को बाहर अगर हम लोग कर लेते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है. बट साथ में ये माइनस 1 बाय RC भी लगा हुआ है, तो जो भी t का कफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा. मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1 बाय RC. ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस T बाय RC. ठीक है, सो ये जो ये I नॉट नहीं है, Q नॉट है. सो इसको बाहर लेके जाएंगे तो Q नॉट अपॉन RC e टू द पावर माइनस T बाय RC हो गया. Q नॉट बाय RC जो है उसको हम लोग
मैक्सिमम करंट आई नॉट बोलते हैं, तो हमारा जो आई है, आई इज इक्वल टू I naught into my e to the power minus t by RC. So this is the relation between current and time t. So I is I naught e to the power minus t upon RC. क्लियर है बच्चों? सो देखो अब हमारे पास तीन रिलेशन हो गया. पहला चार्ज का, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के समय चार्ज का जो टाइम के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंसी है या इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, टाउ RC के बराबर है. Voltage V is equal to EMF E into 1 minus e to the power minus t by tau, and current I is equal to I naught e to the power I naught into e to the power minus t by tau. तो ये तीन रिलेशन है. क्लियर है बच्चों? ये तीनों डेरिवेशन क्लियर है आप लोग को? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. So variation of current in RC circuit. So variation of current in RC circuit with time is shown here. So when we compare this figure with above figure, we find that as charge on capacitor increases, current in the circuit decreases. तो करंट का अगर यही ग्राफ बनाएंगे तो ये करंट जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर, ठीक है. So when capacitor is fully charged at t is equal to infinity, current in the RC circuit reduces to 0. तो ये ओपन सर्किट बन जाता है. और जब चार्ज, जब when the capacitor is not charged, it will act as a short circuit, and when the capacitor is fully charged, it will act as an open circuit. ठीक है बच्चों? Now discharging of a capacitor through a resistor. तो जब हम लोग मॉर्स की को अब स्विच ऑफ करते हैं, रिलीज कर देते हैं की के को, तो उस समय क्या होगा? डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. सो व्हाइल डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मॉर्स की जो है जब ऑन था, मतलब के प्रेस किया हुआ था, के को रिलीज कर देते हैं. रिलीज करेंगे तो ये अब इस तरह से कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और ये कॉन्टैक्ट हट जाएगा. ये कॉन्टैक्ट हटने की वजह से बैटरी रिमूव हो जाएगा यहाँ पे सर्किट में, बस R और C बचेगा. तो चार्ज जो कैपेसिटर में स्टोर हुआ है अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो, ठीक है. सो in the experimental setup shown in the figure, when K is released, the battery is cut off. Therefore, fully charged capacitor starts discharging through resistor. Resistor के through ये क्या होगा? Capacitor discharge करना शुरू होगा. लोड चाहिए ना, बिना लोड के तो डिस्चार्ज होगा नहीं, तो लोड के लिए यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. So therefore, fully charged capacitor starts discharging through resistor. So suppose Q is the charge left on the condenser at instant t and I is the current in the circuit at this instant. So as battery is disconnected, putting E is equal to 0 in 9, we get, तुमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब जो हमारे पास जो KVL से हम लोगों ने लिखा था, बाय KVL जब बैटरी लगा हुआ था हम लोग ने क्या लिखा था KVL के थ्रू कि EMF E माइनस Q by C, राइट, माइनस IR इज इक्वल टू 0. उसको उधर लेके चले गए थे तो E इज इक्वल टू Q by C प्लस IR था. जब E 0 हो गया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तुमने, तो Q by C प्लस IR क्या हो गया? 0 हो गया. वही चीज कह रहा है. एज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, E को हटा दिया हमने, तो Q by C प्लस IR 0 हो गया और IR इज इक्वल टू माइनस Q by C हो जाएगा. Q by C इधर जाएगा. सो नाउ करंट I क्या हो गया? dQ by dt है. सो dQ by dt I into R माइनस Q by C. अब Q को इस तरफ लेके आ जाएंगे dQ के साथ और dt को इधर लेके चले जाएंगे. सो dQ by Q इज माइनस dt by RC. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट किया, dQ by Q इज इक्वल टू log to the base E, है ना. dQ by Q इज log to the base E
ऑफ क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस डी टी बाई आर सी है, टी का बेसिकली डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया तो माइनस टी बाई आर सी प्लस के। अब क्या है कि जहां यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे फुल्ली चार्ज था कैपेसिटर, तो मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 करेंगे और जो q के जगह क्यू नॉट पुट कर देते हैं, तो log e टू द log q नॉट टू द बेस e इज 0 प्लस k, और कांस्टेंट का वैल्यू ये हो गया। कांस्टेंट का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो log q टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी log q नॉट टू द बेस e। अब हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, log q माइनस log q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। अब log a माइनस log b log a बाय b होता है, log q बाय q नॉट इज माइनस ऑफ t बाय आर सी। e इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा q बाय q नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। ठीक है, तो q बाय q नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाय आर सी, और q इज इक्वल टू q naught into e to the power minus t by rc. So that is q naught into e to the power minus t by tau. This equation governs the charge discharging of a capacitor through R. तो वहां पे जो करंट का जो इक्वेशन था ना, I is equal to I naught e to the power minus t by tau, यहाँ पे देखो चार्ज वाला जो इक्वेशन है वो सिमिलर है उसके, तो Q is equal to Q naught e to the power minus t by tau। ये इक्वेशन ये बताता है कि जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो उस समय चार्ज जीरो हो जाएगा, और इनिशियली जो है चार्ज क्यू नॉट है। सो दिस इक्वेशन गवर्न्स द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर। सो टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आरसी जो है, सो टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आरसी इज टाइम कांस्टेंट और कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है ना। उधर जो एल बाय आर हम लोगों ने किया था वो एल बाय आर इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट था, और टाउ इज इक्वल टू आर सी जो है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है। सो टी इज इक्वल टू आर सी पे जो इक्वेशन आ रहा है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ वन, सो दैट इज क्यू नॉट बाई ई। सो ई का वैल्यू ये हो गया, सो दिस इज 36.8% ऑफ क्यू नॉट। सो दैट मीन्स कि जो इनिशियल वैल्यू है उसका 36.8% बचा, तो डिस्चार्ज कितना हो गया, 63.2% डिस्चार्ज हो गया। तो जैसे वहां पे चार्ज हो रहा था तो 63.2% चार्ज हो रहा था, यहाँ डिस्चार्जिंग के केस में भी एक टाइम कांस्टेंट में 63.2% डिस्चार्ज हो जाता है, रिमेनिंग अमाउंट इज 36.8%। So hence we may define time constant or capacitive time constant of RC circuit as time in which the charge on the capacitor decreases to 36.8% of the maximum value। Decreases by नहीं लिखा है, decreases by 63.2% होगा, decreases to 36.8%। So again from this equation 13, for Q is equal to 0, T is equal to infinity, तो चार्ज को किसी कैपेसिटर पे जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। जैसे चार्जिंग के समय चार्ज को मैक्सिमम होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, और जब डिस्चार्जिंग हो रहा था तो चार्ज को मिनिमम जीरो होने में जो है वहां पे भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा। सो कंडेंसर इज डिस्चार्ज कंप्लीटली ओनली आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। सो द डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर विद टाइम थ्रू आर इज as shown in the figure। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. sir.
Now, physical significance of the time constant. So at tau is equal to RC small, then so if tau is small, जो time constant अगर small है, then from the equation q grows to its maximum value q naught more rapidly, and from 13 q decays to 0 also more rapidly. तो चार्ज भी बहुत रैपिडली होगा और डिस्चार्ज भी बहुत रैपिडली होगा अगर टाइम कांस्टेंट छोटा हो. नाउ डिकेज टू जीरो, sorry, if RC is large, both the charging and discharging of condenser in RC circuit were slow. Thus, so if time constant for RC circuit is a measure of the rate at which charging and discharging of condenser occurs through R. So जो time constant है, ये आपको rate at which a capacitor can be charged or discharged ये बताता है. टाइम कांस्टेंट कम है तो जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा वो बहुत तेजी से होगा. टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों टाइम लगा के. Now, voltage across the capacitor during the discharging in RC circuit. So, during discharging of capacitor in an RC circuit, charge on capacitor at any time instant t is given as q is equal to q naught e to the power minus of t by RC. Now, dividing both sides by c, we get q by c is equal to q naught by c e to the power minus t upon RC. So, but q by c is equal to v and q naught by c is equal to e, that is EMF of the battery. So, अगर आप देखेंगे तो फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हम लोग देख ही लिया. अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर देखेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. तो जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो q इज इक्वल टू q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है. इसको दोनों तरफ c से डिवाइड कर देते हैं. q बाई सी v हो गया, q नॉट बाई सी e हो गया. तो v इज इक्वल टू, ऐसे भी हम लोगों ने देखा था वोल्टेज और चार्ज का जो रिलेशन होता है वो सिमिलर रिलेशन होता है. So v is equal to e to the power minus t by RC is same as q is equal to q naught e to the power minus t upon RC. Now voltage across the capacitor decreases exponential with time. Now current का अगर हम देखेंगे डिस्चार्जिंग के समय करंट का रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं. So current at any instant during discharging of capacitor in RC circuit. So during discharging of capacitor in RC circuit, Q का वैल्यू Q नॉट e to the power minus t by RC है. इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में. So I is equal to dq upon dt है. So which is equal to differentiation of Q naught e to the power minus t by RC with respect to time करेंगे. Q naught कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. ठीक है. So Q नॉट बाहर आ जाएगा. अब e to the power minus t by RC को डिफरेंशिएट करते हैं. So e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होता है. माइनस टी बाई आर सी है, जो भी कांस्टेंट है वो जाके बाहर फिर से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो e to the power माइनस के एक्स का माइनस ऑफ के e to the power माइनस के एक्स होता है. तो ये माइनस के, ये जो कफिशियंट है माइनस वन बाई आर सी, वो आप बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है. तो माइनस क्यू नॉट बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है. तो क्यू नॉट बाई आर सी को हम लोग आई नॉट ले लेते हैं. तो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सो क्यू नॉट बाई आर सी इज इक्वल टू आई नॉट. सो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. सो वेयर आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर सी. Right. So negative sign implies that charging current flows in a direction opposite to that of the charging current. So negative sign implies that discharging current flows in a direction opposite to that of the charging current. तो जो I is equal to minus I naught e to the power minus t by r से नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो चार्जिंग करंट है उसके ऑपोजिट साइड में डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करेगा. The variation of discharging current with time is shown in the figure. So this is the variation of discharging current with respect to time. Clear?
Now, if you see this question, so here a 0.1 mu f, yeah. So a 0.1 mu f capacitor, तो capacitor का जो value है capacitance C is equal to 0.18 mu f है, is charged and then discharges through a high resistance. If it takes 0.5 seconds for the charge to reduce to 1/4 of its initial value, so जब discharging हो रहा है तो 0.5 सेकेंड टाइम 0.5 सेकेंड में Q is equal to Q naught by 4 हो जाता है, reduce to 1/4 of its initial value. Find the value of the resistance given log 4 to the base E is 1.386. So जब while discharging of a capacitor, जो हमारा रिलेशन होता है डिस्चार्जिंग का, it is given as Q is equal to Q naught e to the power minus t by RC. हमें निकालना है कि ये Q naught by 4 कितने टाइम में हो रहा है, तो Q naught by 4 is equal to Q naught into e to the power minus t by RC. Q naught कैंसिल हो गया, 1 by e to the power minus t by RC मतलब e to the power t by RC is equal to 4, या t upon RC, दोनों तरफ हम लोग log ले लेते हैं, तो t upon RC is equal to log of 4 to the base e. log of 4 to the base e 1.386 डाल रखा है इन्होंने, तो t is equal to RC, R का वैल्यू है निकालना है हम लोग, so ये कह रहा है 0.5 सेकेंड में, मतलब 0.5 upon RC is 1.386. So R is 0.5 by 1.386 into 1 by, जो C का वैल्यू 0.18 mu f है, so 0.18 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा. तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 1.386 into 0.249 into 2, 0.49. So 2 into 10 to the power 6 हो जाएगा, 2 into 10 to the power 6 ओम हो गया, so which is equal to 2 mega ohm. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लो फटाफट. लिख लिया सभी ने? Now mean value और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो हमारा वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर हो गया, सॉरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया, ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट इंडक्टर में हो गया. नाउ वील डू मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड देन आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड देन वेरियस सर्किट्स, मतलब एसी करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, उसके बाद आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, है ना, एलसी सर्किट.
तो ये सारी चीजें हम लोग, उसके बाद आरएलसी सर्किट, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कैसे फेजर डायग्राम बनाते हैं, कैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं इसमें, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं. So mean value or average value of alternating current. So alternating current is positive during the first half cycle and equally negative during the other half cycle. तो आप alternating current अगर देखो तो first half cycle में positive, next half cycle में negative. तो अगर तुम एवरेज निकालोगे पूरे एक टाइम पीरियड में यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. सो alternating current is positive during the first half cycle, that is 0 to t by 2, and equally negative during the other half cycle, that is t by 2 to t. Therefore mean value or average value of AC over one complete cycle is 0. अगर एक पूरे साइकिल में हम बात करेंगे तो mean value is always equal to 0. Now we can however calculate the mean or average value of AC over any half cycle. So बेसिकली जब भी मीन वैल्यू निकालना होता है तो एसी में बोला जाता है कि हाफ साइकिल में ही मीन वैल्यू निकाल लो, मतलब इसी में मीन वैल्यू निकाल लो हाफ साइकिल, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव रहेगा तो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव का कैंसल होने का प्रॉब्लम नहीं होगा. So the mean value or average value of AC over any half cycle is defined as that value of steady current which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle, that is T by 2. So as is sent by the AC through the same circuit in the same time. To calculate the mean value or average value, let an alternating current be represented by I is equal to I naught sine omega t. So if the strength of current is assumed to remain constant for a small time dt, then small amount of charge sent in a small time dt, dq is equal to I dt. So अगर ये देखा जाए mean value of or average value, so alternating current is represented as I is equal to I naught sine omega t. So if the strength of current is assumed to remain constant for a small time dt, then small amount of charge sent in small time dt, dq is equal to I dt. ठीक है, so small amount of charge sent in small time dt will be equal to dq is equal to I into dt. ठीक है, so अब इसको हम लोग देखें. So let Q be the total charge sent by the AC in the first half cycle. Let's say half cycle में जो charge है वो Q आया है इसमें. Q क्या होता है, I dt होता है, 0 से लेके टाइम पीरियड t by 2 तक लेके जाएंगे. अब I का वैल्यू हम लोग को पता है, I नॉट साइन ओमेगा t होता है AC में. AC में करंट I is equal to I नॉट साइन ओमेगा t. So I नॉट साइन ओमेगा t अगर हम लोग डालेंगे यहाँ पे, अब आई नॉट को बाहर ले लो, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आ जाएगा. और इसको, इसका जो वैल्यूज है 0 से लेके टी बाई 2 तक हम लोग लिमिट डालेंगे. तो अपर आई नॉट माइनस आई नॉट बाई ओमेगा बाहर ले लेंगे, कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0 डिग्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो टी को 2 पाई बाई ओमेगा अगर हम लोग लिखते हैं, है ना, या ओमेगा टी को ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. तो ओमेगा टी 2 पाई यहाँ पे अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इसको 2 पाई से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा. कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस 1 है और कॉस 0 भी यहाँ पे ये 1 ही हो गया. तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 आई नॉट बाय ओमेगा हो जाएगा. So the charge Q is equal to 2 I naught by omega. So if Im represents the mean or average value of AC over the first half cycle, then Q is equal to Im into T by 2. ठीक है, तो Im is basically the mean value. तो mean value का definition ही था भाई कि time T by 2 में जो mean value current होगा that is equal to charge, वो हम लोगों ने निकाल लिया है, that is equal to 2 I naught by omega.
तो Im इंटू टी बाई टू इज इक्वल टू 2I0 बाय ओमेगा होगा। यही है ना चार्ज जो कि एक हाफ साइकिल में जो टोटल चार्ज आ रहा है वो होगा मीन वैल्यू इनटू टाइम। तो मीन वैल्यू Im अगर जो डीसी वैल्यू होता है दैट इनटू टी बाई टू विल गिव यू 2I0 बाय ओमेगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं सो Im इज इक्वल टू Im इंटू टी बाई टू इज 2I0 बाय ओमेगा। अब Im का वैल्यू, ठीक है, ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाय टी लिख लेते। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा है, ओमेगा इधर लेके जाएंगे तो 2 पाई बाय टी हो जाएगा। तो 2I0 टी बाय 2 पाई हो गया। टी बाई टू और टी बाई टू कैंसिल हो गया। तो जो Im का वैल्यू है दिस इज 2I0 अपॉन पाई। सो जो मीन वैल्यू है करंट का दिस इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। सो ये जो 2I0 अपॉन पाई 2/पाई का जो वैल्यू देखोगे so this is equal to 0.637 of I0. Okay, so hence mean or average value of AC over positive half cycle is 0.63 times the peak value of AC, that is 63.7% of the peak value. तो ये देखो जो मीन वैल्यू है वो 63.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्लियर है बच्चों? ये डेरिवेशन काफी आता है मीन वैल्यू का वैल्यू निकालने के लिए 2I0 बाय पाई। ये जो पिछले पेज में डेरिवेशन है दिस कम्स इन एग्जाम्स अ लॉट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे, ठीक है ना?